जय श्री राम मित्रों। हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से वो परिचित करवाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण मनुष्य के जीवन में कभी खुशियां आती हैं तो कभी उन्हें दुख भी झेलना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका पहले ही पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं कि आप अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। नमस्कार और स्वागत है आपका रहस्य बाय हिंदुत्व चैनल पर। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन की गई एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे नारायण, कृपा कर ये बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है, दिवस में स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भाप नहीं पाए। सबसे पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुले और उसे ईश्वर का स्मरण स्वयं ही होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, ऐसे मनुष्यों को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य के द्वारा खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में वे स्वयं ही मनुष्यों की सहायता करता हूं। तो मित्रों, अगर आपकी भी आंखें ब्रह्म मुहूर्त मुझे खुलने लगी हो और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात हर समय वह मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा इंसान जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से ज्यादा भी मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं ही वास करते हैं, और ऐसे में जब इंसान का मन प्रसन्न रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब कोई मनुष्य के द्वार पर गाय बार बार खाने के लिए आए, या फिर बंदर घर की चीज अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के आंगन में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे, या फिर पंछी उसके घर में आकार बसेरा बना और चहकने लागे, तो समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर में छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराने लगे, तो ऐसे में उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। मित्रों, आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वह हमेशा आपके लिए शुभ होते हैं। इसके बारे में आप स्वयं क्या सोचते हैं, यह नीचे कमेंट में लिखें। पांचवें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के खर्च में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने के नए नए उपाय अपने आप दिखाई देने लगे, तो ऐसे मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है और उसके बाद से उसके घर में स्वयं मां लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है और धन उसके घर में ठहरने वाला है, जो पहले नहीं ठहर रहा था। तो मित्रों, ये कुछ संकेत थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया था। ऐसे बहुत से संकेत और भी हैं। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रहस्य बाय हिंदुत्व को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने परिवार वालों को जरूर शेयर करें।